Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about accounting treatment of goodwill. Previous videos में, previous live classes में हमने valuation of goodwill को complete कर लिया है. अब हमारा topic है accounting treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. जैसे पहले भी मैंने एक चीज आपको explain कर रखी है कि valuation of goodwill रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसी भी रीजन से हो रहा हो, आइदर इट इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, आइदर इट इज ए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो, आइदर इट इज ए रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर की वजह से हो रहा हो. सब में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें एक ही तरह से कैलकुलेट करनी, जिसके लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड भी था, सुपर प्रॉफिट मेथड भी था, कैपिटलाइजेशन मेथड भी है. ओके, बट अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को डिफरेंट कर रहे हैं कि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हम इसकी जब अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जनरलाइज करेंगे इसको, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. फाइनल अकाउंट में आप जब आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो एक अलग बात है. फॉर ए 2 मार्क्स हमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक एंट्रीज में शो करनी, वो आज हमारा आज का टॉपिक है. ओके, पहले भी मेरे वीडियो में मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी, इसको थ्योरिकल फॉर्म में. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, लिसन केयरफुली, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो बच्चे रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें इस चीज का पता है कि सर ने ये चीज हमें थ्योरिकल फॉर्म में पहले भी एक्सप्लेन कर दी है. ओके, हम एक चीज मानते हैं, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हम जब एंट्रीज करेंगे तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर 1, 2 एंट्री तो कंपल्सरी है, ये मान लिया. एक भी हो सकती है कुछ कंडीशंस में, मिनिमम 2 एंट्रीज और मैक्सिमम 4 एंट्रीज. मिनिमम कितनी एंट्रीज गई, 2 एंट्री हमें बनानी पड़ेगी और मैक्सिमम जब एंट्रीज बना के चलेंगे वो हमारे पास में 4 एंट्रीज चलेगी. ओके, तो थोड़ा हम स्टार्ट कर रहे हैं सबको, अपनी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है अपन उसी में से चलेंगे. जो पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 77, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, बेस एक ही चलेगा हमारे पास में. सबकी लैंग्वेज क्या है, कौन कौन पार्टनर है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, न्यू पार्टनर जब एडमिशन ले रहा है तो कितनी कैपिटल, पहले भी हम एक चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं. जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है तो वो 2 चीज जो है कंपल्सरी लेकर आएगा, हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, बिकॉज गुडविल मीन्स कंपनसेशन अमाउंट विच विल बी पेड बाय new partner to the old partner because of their sacrificing, that is known as a new partner goodwill. इसलिए हम new partner goodwill को always old partner के sacrificing ratio में रेस करते हैं. ओके, अब हम सब स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14, A and B are partner in firm sharing profit in the ratio of 2:1. 2 पार्टनर है A और B और उनका हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1 का. ओके, They admit C as a new partner. अब नया पार्टनर C एडमिशन ले रहा है, लेकिन इसका सर्टेन पार्ट हमें गिवन नहीं है अभी तक, कोई बात नहीं, आगे दे सकता है. ये बोला C brought in ₹40,000 for his share of capital and 15,000 as share goodwill for 1/6 share in the profit of the firm. अब नया पार्टनर जब हमारा एडमिशन ले रहा है, मैंने अभी बोला था उसके लिए 2 चीज कंपल्सरी ये लेकर आना, कैपिटल अमाउंट, कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेगा किस ब्याज पे, टू शेयर इन एसेट्स, जब उसको राइट्स मिलते हैं, टू राइट इन शेयर ऑफ एसेट्स, फर्म की एसेट्स में जो उसके राइट्स शेयर के लिए बनेंगे उसके लिए उसको देना पड़ेगा कैपिटल, और टू राइट इन शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उसको देना पड़ेगा गुडविल, दैट मीन कंपनसेशन अमाउंट. इसको हम लाइव क्लास में और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम इसकी एंट्रीज करेंगे. तो न्यू पार्टनर के लिए 2 चीज कंपल्सरी ये लेके आना, कैपिटल एंड कंपनसेशन गुडविल अमाउंट. ओके, अब न्यू पार्टनर जो सी है, कैपिटल ₹40,000 लेके आना, 15,000 एज ए गुडविल फॉर 1/6 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म. अब इसका शेयर आपको बता दिया कि न्यू पार्टनर जो सी एडमिशन ले रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/6 का. ओके, गुडविल विथड्रॉन बाय A and B फ्रॉम द फर्म. अब इस कैश गुडविल को, तो कंडीशन हमें ये भी पता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है
तो वो अपने कंपनसेशन अमाउंट को, दैट मीन्स गुडविल अमाउंट को, कैश इंट्रोड्यूस भी कर सकता है और ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन ए कैश भी हो सकता है। ये आपको सब में गिवन होगा। इस सब में हमें ये मानना कि उसकी जो कैपिटल के साथ साथ में जो गुडविल थी, कैपिटल तो क्या कैश में लाएगा, जो उसकी गुडविल है वो भी कैश में इंट्रोड्यूस हो रही है। और उस कंडीशन में इस कैश गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, मतलब कि निकाल लिया है। ओके, लास्ट एंड फाइनल, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹25,000। ऑलरेडी हमारी बुक्स के अंदर जो गुडविल गिवन है दैट इज 25,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, सम जैसे हमने पढ़ा, ये फर्स्ट सम हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए थोड़ा आपको बेस बताना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बोला था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हम जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज बनाएंगे तो मिनिमम 2 एंट्री और मिनिमम 2 एंट्रीज और मैक्सिमम 4 एंट्रीज आपको बनानी है। बिल्कुल बेस है, सीक्वल वाइज हमें चलना है। एक बार मैं रिवीजन भी करा दूं इस चीज का, पहले वीडियोस में आपको मैंने दे रखा है, ठीक है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। सर इसकी एंट्रीज थ्योरिकल फॉर्म में आपने जो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियोस उसमें आप चेक कर सकते हैं कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की आपने एंट्रीज हमें क्या बताई थी। ओके, अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज, पहली एंट्री जो मुझे बनानी है फिक्स है। जैसे कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा, नाम चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग शुड नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती है। फर्स्ट एंट्री जो मैं बनाऊंगा न्यू पार्टनर कैपिटल गुडविल के लिए, दैट इज व्हाट इज द कम इन फॉर्म में हमारे पास में क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट टुवर्ड्स कम इन। आपको डेबिट करना जो मेरे पास आ रहा है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट। ओके, ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर जो कैपिटल गुडविल लेके आएगा। ओके, नंबर 2, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, न्यू पार्टनर गुडविल एक कंपनसेशन अमाउंट होता है जिसे आप कभी भी नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। शुड बी रेज्ड इन या शुड बी क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। आपको ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में इसको क्रेडिट करना है, रेज करना है। दैट मीन्स वो उनके लिए बेनिफिट होता है जो कैपिटल पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ओके, उसकी एंट्री में क्या करके चलूंगा, न्यू पार्टनर्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, अभी हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे उसमें आपको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये फिक्स एंट्रीज है तो थोड़ा इसी को आप रिपीट करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना बेटा। नंबर 3 एंट्री ये एडिशनल है। नंबर 3 एंड 4th एंट्री हम एडिशनली लेके चलेंगे। मिनिमम 2 एंट्री तो हमने बना ली, फर्स्ट और सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री कैपिटल गुडविल इंट्रोड्यूस करने की, सेकंड एंट्री उस गुडविल को एज ए कंपनसेशन मान के ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट या रेज करने की एंट्री। अब जब हम 3rd एंट्री करेंगे वो 3rd एंट्री हमारी किस बेस पे बनेगी, इस पॉइंट के बेस पे। इट इज एन एडिशनल पॉइंट व्हेन द गुडविल कैश गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर इज विथड्रॉइंग बाय द ओल्ड पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर की कैश गुडविल को ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया है तो आपको ये एंट्री बनानी है। अगर सब में विथड्रॉइंग करने के लिए नहीं बोलेगा तो हमें ये एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस सम में हमने 14 सम में देखा है कि ये बोल भी रहा है कि गुडविल जो हमारे पास में है वो गुडविल हमने विथड्रॉ भी कर ली है। बोला इसने यहाँ पे अपने पास में कि गुडविल विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। नंबर 3rd एंट्री। नंबर 4th एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल फर्म की खुद की ऑनेस्टली या हार्ड वर्किंग से अर्न होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारा भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इन दोनों के अकॉर्डिंग अभी जो प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2013-14 में, फर्म्स गुडविल दैट इज ए सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन ए न्यू बैलेंस शीट और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स बैलेंस शीट। तो अब आपको इस कंडीशन में इस फर्म की गुडविल को, फर्म के लिए एसेट्स थी,
एसेट साइड में गिवन होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, शुड बी रिटन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जिसकी मैं एंट्री करूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म्स गुडविल अकाउंट। ओके, तो ये फिक्स एंट्री हमारे पास में मिनिमम 2 और 4 है। अकॉर्डिंग टू सम हमें इसकी एंट्रीज करनी नेसेसरी है। ओके, तो हम सम करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल फिक्स एंट्री है, सीक्वल वाइज आप एंट्रीज बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम एंट्रीज शो करेंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर के अंदर शो करेंगे। जब एंट्री बनाने का हमारे पास फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके, सिस्टमैटिक मैनर में चलना है। अब नॉर्मली बेटा एक बात पता है हमें, जब भी कोई फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है उसकी डेट फिक्स होती है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल और 1 जनवरी, जो भी हमारे पास है। तो ये जितने भी हम एंट्रीज बना रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की फर्स्ट डेट में है। जनरली अगर इस सम में हम देखते हैं तो आपको कोई डेट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, डेट गिवन नहीं तो हम एंट्री में 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। ओके, डेट गिवन होती है तो आपको डेट चारों एंट्रीज के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 में सब में शो करनी, बट यहाँ पे एडमिशन डेट गिवन नहीं है तो हम इसको 1, 2, 3, 4 करके एंट्रीज को शो करेंगे। नंबर 1 एंट्री, या इसको आप चाहें तो हम डेट ऑफ एडमिशन भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, जो नॉर्मली हमारी फर्स्ट डेट आप 1 अप्रैल या 1 जनवरी चलेगी। ठीक है, हमने तो चलो डेट कॉलम में 1 नहीं करके डेट ऑफ एडमिशन, सेकंड एंट्री में डेट ऑफ एडमिशन, थर्ड एंट्री में डेट ऑफ एडमिशन, फोर्थ एंट्री में डेट ऑफ एडमिशन। ओके, एंट्री एक ही डेट में होती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देके चलना, डेट अगर दें तो डेट को आप शो करेंगे। ओके, फर्स्ट एंट्री फिक्स है। न्यू पार्टनर जब फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए 2 चीज कंपल्सरी लेके आना, हिज कैपिटल एंड गुडविल। तो फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब न्यू पार्टनर कौन है इसके अंदर, सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज गुडविल भी कैश में, सीज गुडविल अकाउंट। ओके, कितनी कैपिटल थी, कैपिटल तो वो शो का इंट्रोड्यूस कर रहा है 40,000 और वो गुडविल इंट्रोड्यूस कर रहा है 15,000, टोटल अमाउंट इंट्रोड्यूस 55, in which 40,000 is capital amount and 15,000 is his compensation amount। मतलब न्यू पार्टनर जब फॉर्म में एडमिशन हो रहा है तो उसके फेवर में ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, उस सैक्रिफाइस को अचीव करने के लिए, लेने के लिए जो न्यू पार्टनर एक कंपनसेशन अमाउंट पे करा, दैट इज ₹15,000। ओके, नरेशन बीइंग सी ब्रिंग his capital and goodwill in cash। ओके, नंबर 2, एक लाइन का गैप लेके विद डेट ऑफ एडमिशन। अभी हमने एक बात क्लियर करी है, न्यू पार्टनर गुडविल मींस इट इज अ कंपनसेशन अमाउंट, ये कभी नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, शुड बी रेज्ड और क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन उसी ओल्ड पार्टनर को मिलता है जो न्यू पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करता है। कंपनसेशन मीन कि फ्यूचर तक उसका लॉस हो गया तो एज ए कंपनसेशन जो अमाउंट है वो उसी पार्टनर को मिलेगा जो ओल्ड पार्टनर को जो सैक्रिफाइस न्यू पार्टनर करता है। दैट मीन्स ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, न्यू पार्टनर गुडविल इज ऑलवेज रेज्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, नॉट ए न्यू रेशियो, नॉट ए ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, अब एक कंडीशन है हमारे पास में, सर इस सम में हमें
नया पार्टनर एडमिशन 1/6 के लिए ले रहा है, ओके, ये फर्म में से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि उन्होंने किस पार्ट में सेक्रीफाइस करा है, क्या करा है, क्या नहीं करा है। तो डेट मीन्स ऐसी कंडीशन में जब कोई भी नया पार्टनर टोटल प्रॉफिट में से कोई शेयर एक्वायर करता है और आपको अदर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो, उसको मैं प्रैक्टिकल आपको जब डिटर्मिनेशन कराएंगे हम लाइव क्लासेस वगैरह में, तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये मानना पड़ेगा कि सर जो ओल्ड पार्टनर है उसका जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा हो जाएगा। ओके, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमने क्या मान लिया इसके अंदर, ओल्ड रेशियो वही, दैट इज 3:2। तो न्यू पार्टनर जो गुडविल थी कंपनसेशन 15,000, ये ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 में ओल्ड रेशियो में ही आप रेस करेंगे सैक्रिफाइस मान के। अब मान लो इसकी मैं बेटा एंट्री करूंगा तो एक नॉर्मल वे में चलूँ, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट, लिसन केयरफुली, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं, बट एंट्री में हम क्या करेंगे, अभी हम अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम एंट्रीज कर रहे हैं। अगर मैं अकाउंट्स बनाता इसके अंदर तो मैं इसको गुडविल को, न्यू पार्टनर गुडविल को ए और बी के क्रेडिट साइड में शो करता बाय सीज गुडविल करके, लेकिन अब अकाउंट नहीं बना रहे, हम एंट्रीज बना रहे हैं, तो एंट्री में भी वही रूल है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम ए और बी को जनरल एंट्री में कर लेंगे क्रेडिट, और जिसके ब्याह पे उसकी कैपिटल इंक्रीज कर रही है वो एडजस्टमेंट हम कर लेंगे डेबिट। तो नंबर 2 एंट्री इसी डेट में सीज गुडविल अकाउंट डेबिट, $15,000 to A's capital account और to B's capital account। बट ये गुडविल हम कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में रेस करेंगे, नरेशन बीइंग C's goodwill credited या raised in सैक्रिफाइस रेशो शॉर्ट फॉर्म हम ऐसा बोल देंगे, सैक्रिफाइस रेशो इसको शो भी कर दिया 3:2 ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। ओके, नरेशन आ गई। अब उसके बाद में अमाउंट शो कर लीजिए, 15,000 जब 3:2 के रेशो में करेंगे 3/5 इंटू 15, ये आ गया हमारे पास में अमाउंट 3/5, 5 3 15, 3 3 9, दैट इज 9,000 एंड ₹6,000। ओके, क्लियर है? कोई डाउट बेटा इस पॉइंट को लेके? ओके, ये हो गई एंट्री नंबर 2। अब अभी भी एक चीज कंडीशन चल रही है कि ये 2 एंट्री हमारे लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है, आपको ये 2 एंट्री तो बनानी ही बनानी है। जब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सम मिलेगा जनरल एंट्रीज करने का, तो हमें मिनिमम 2 एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्रिएट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा एडिशनली एंट्री हम क्या मानेंगे, जो पॉइंट आपको दे रखा है बुक में भी, गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। लिसन केयरफुली, जब कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल को, मैंने अभी भी बोला है कि न्यू पार्टनर जब गुडविल कंपनसेशन लेके आता है उसकी 2 कंडीशन है, अनएबल टू ब्रिंग गुडविल इन ए कैश एंड नंबर 2 अनएबल टू ब्रिंग इज गुडविल इन ए कैश। दोनों है, कैश ला भी सकता है, कुछ सरकमस्टेंस में बोलता भाई अभी तो मेरे पास इतना नहीं है, अभी तो कैपिटल ले लीजिए, मैं आपको पार्टनरशिप फॉर्म में तो हुई, कभी भी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 मंथ 2 मंथ आफ्टर मैं आपको पे कर दूंगा आपका कंपनसेशन, तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन हम एक चीज मान रहे हैं कि नया पार्टनर जब गुडविल कैश इंट्रोड्यूस करेगा और आपको सब में बोल दें, हमेशा नहीं बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूं, जब आपको सब में बकायदा मेंशन करें कि ओल्ड पार्टनर ने इस कैश गुडविल को, न्यू पार्टनर के कैश गुडविल को विड्रॉ कर लिया है, तो आपको ये एंट्रीज बनानी है, अदरवाइज नहीं। अब एक चीज है, जब ये गुडविल हमने रेस करी पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर में, तो ये पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव इफेक्ट था। आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट में शो कर लिया, और जब मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर लिया और सीज गुडविल को मैंने डेबिट कर लिया। ओके, बट जब हम ये विड्रॉ करेंगे तो ये पैसा उसके कैपिटल से निकल रहा है, ये एक तरह से नेगेटिवली इफेक्ट डालेगा कैपिटल पे। दैट मीन्स जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं इसको डेबिट साइड में शो करूंगा, टू कैश या बैंक करके। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब नया पार्टनर अपने गुडविल को कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है
और ओल्ड पार्टनर्स को विड्रॉ करते हैं तो वो कैश विड्रॉ करते हैं। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल पर नेगेटिवली इफेक्ट है टू कैश ए बैंक। अब जब मैं एंट्री कर रहा हूँ वही कंडीशन, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट्स जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे नेगेटिवली इफेक्ट करता है जिसकी वजह से उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही होती है, दैट मीन्स एंट्री में हम पार्टनर्स को कर लेंगे डेबिट कैपिटल को और उस एडजस्टमेंट को हम कर लेंगे क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री गुडविल विड्रॉ करने की, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit to cash और बैंक। अब यह गुडविल पूरी विड्रॉ हो रही है तो 15,000 रुपीज को हमने विड्रॉ कर लिया, जितना जितना ए बी के शेयर में आया था फुली अमाउंट आप विड्रॉ कर लीजिए, ए के 9,000 और बी के 6,000। ओके, ये हो गई हमारी एंट्री नंबर थर्ड। नरेशन बीइंग कैश गुडविल विड्रॉन, कैश गुडविल को निकाल लिया गया है विड्रॉन नंबर 4 एंड फाइनल सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी गिवन है आपको इस सब में। ये बोल रहा है गुडविल अपीयर इन ए बुक्स, तो आप नॉर्मल बात समझना, जब हम इंडिविजुअली सम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपको एक लैंग्वेज में देगा गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन ए बुक्स, दैट इज अ फर्म्स गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आप मेन सम की बात करेंगे तो ये चीज आपको एसेट साइड में गिवन है बिकॉज गुडविल इज ए इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, हमने ये चीज मान ली। अब हम इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि सर बुक्स में हमको गुडविल दे रखी है, और अभी मैंने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एंड 14 अभी क्या, अब नेक्स्ट ईयर क्या प्रोविजन होता है गुडविल का वो अलग बात है, लेकिन अभी क्या प्रोविजन चल रहा है कि इस गुडविल को आप न्यू बैलेंस शीट में आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, शुड बी रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो ऑलवेज। आपको हमेशा इसको रिटर्न ऑफ करनी है। दैट मीन्स जब मैं पार्टनर्स कैपिटल में बनाऊंगा, गुडविल है एक एसेट्स है फर्म की, वो अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल में नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा उसको कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा फर्म को, जो कैपिटल से एडजस्टमेंट होता है। तो हम जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू फर्म्स गुडविल करके, लेकिन हम एंट्री की बात करेंगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, तो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर कैपिटल को आप डेबिट कर लीजिए, फर्म गुडविल को क्रेडिट। तो नंबर 4 एंड फाइनल एंट्री इसी डेट में ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म्स गुडविल अकाउंट। सिंपल गुडविल भी दे सकते हैं। और फर्म की गुडविल कितनी गिवन है हमें, ये गिवन है आपको 25,000। ओके, अब इसको ओल्ड रेशियो में आप रिटर्न ऑफ करेंगे 3:2, 3/5, 5 3 15 एंड 10,000। ओके, तो मिनिमम 2 एंट्रीज और मैक्सिमम 4 एंट्रीज, लेकिन एक कंटिन्यूइंग बेसिस पे हमारे पास एंट्री है, सीक्वल बेसिस है, फिक्स एंट्री हमारे पास चलती है, इसलिए डाउट नहीं होगा। क्योंकि कल की भी जब हम आपको यूट्यूब आपको मिलेंगे तो अपना यही टॉपिक चलेगा। लाइव क्लास में भी हमारा यही टॉपिक है। लाइव क्लास में मैं आपको थोड़ा सा पहले डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो वगैरह बताऊंगा उसके बाद में। ओके, आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, बी सेफ एट योर होम एंड डू योर स्टडीज रेगुलरली।